Hello learners, my name is Ankur and today we are going to start a topic that is RT Act 2009. So without wasting time, let us start this topic, RT Act 2009. Right now I'm sharing my screen, RT Act 2009 by Ankur sir. So uh, right now I'm playing the video, starting the video right now. So first of all we need to know about what is RT Act. RT Act है क्या? Right now I'm taking my pen and let's begin this session. So the first thing comes, what is RT Act? RT Act है क्या? RT stand for Right to Education. I'm writing it here. RT stands for Right to Education. This topic is very important from the examination point of view. It comes whether you are preparing for any psychology exams, whether you are preparing for any that educational psychology exam. It is very important whether you are preparing for CT, ET and ST, STET also. So RT Act 2009 by Ankur sir. सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट्स एंड नो चाइल्ड शेड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. इसमें ये बताया गया है कि जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो सब इक्वल, उनके पास समानता का अधिकार होता है और किसी भी बच्चों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस मतलब रेसिज्म के आधार पर, कास्ट मतलब जाति के आधार पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, क्लास मतलब कक्षा, लैंग्वेज, भाषा और डिसेबिलिटी के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. ये आरटी एक्ट सजेस्ट करता है. द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज प्राइमरी कंसर्न. और किसी भी बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट रहता है कि उसका सभी जो निर्णय होते हैं, वेदर उसको जो इफेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज में, कोर्ट ऑफ लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, पब्लिक, प्राइवेट, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, तो वो बताया गया है इसमें कि बच्चे का जो मेन कंसर्न ये होता है कि वो कहीं पे भी, चाहे वो लॉ में के क्षेत्र में काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी में काम कर रहा है, पब्लिक में काम कर रहा है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तो उसको एक तरीके से उसका एक मेन कंसर्न क्या है कि उसको इक्वालिटी मिले. इक्वालिटी यानी समानता मिले एक तरीके से. फैमिली और फैमिली इन्वायरमेंट इज मोस्ट कंड्यूसिव. कंड्यूसिव मतलब सूटेबल. जो परिवार होता है वो उसका एक तरीके से सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव होता है, सूटेबल होता है और ऑल अराउंड डेवलपमेंट, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, दैट आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जिसको उनके माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वेयर सच प्रिपरेशन इज नेसेसरी इन देयर इंटरेस्ट. एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ. हर बच्चे को एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार, मतलब एक तरीके से समृद्ध रहने का अधिकार है. फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, जहाँ पे उसके साथ शोषण ना हो. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज इंटीग्रल. जो भी बच्चों का सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है बच्चों का, वो इसमें काफ़ी इंटीग्रल मतलब आवश्यक होता है टू देयर वेलबींग, उनके वेलबींग के लिए. एंड चिल्ड्रन आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ हार्म. और बच्चों को बचना चाहिए सभी प्रकार की हानि से, अब्यूज से, नेग्लेक्ट से, वायलेंस से, माइल्ड ट्रीटमेंट से एंड एक्सप्लोइटेशन इन ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग केयर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, क्रीचेज, फैमिली एंड कम्युनिटीज. ये इसमें बताया गया. फिर चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग व्यूज. बच्चों को एक तरीके से कैपेबल, योग्य है होते हैं कि वो अपने व्यू, मतलब अपने एक तरीके से दृष्टिकोण को देखें, कैसे अपने व्यूज़ को देखें. एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. और उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए. कंड्यूसिव मतलब जिसमें वो एक तरीके से उनका ग्रोथ रुके ना. एंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन एनी वे दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम. और उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए कि हर तरीके से वो एक तरीके से कम्युनिकेट करें, मतलब संप्रेषण कर सके जिस किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में. Children view, especially those of girl children from disadvantaged groups and marginalized community, are to be heard in matters affecting them in particular. बच्चे को व्यूज़ को एक तरीके से, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है, जो सेपरेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी मतलब जो सेपरेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके एक तरीके से उनके बारे में भी सुनना चाहिए. उनके जो मैटर्स अफेक्ट उनको करते हैं वो उसके बारे में भी सुनना चाहिए. Judicial and administrative proceedings and interaction and their views given to due, and their views given due consideration in accordance with their age, maturity and evolving capacity. Protecting and provision for children to the safe and secure school environment. Article 121 क्या कहता है संविधान का? Which protects the right of life. जो right to life को प्रोटेक्ट करता है, डिग्निटी को जो प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. आर्टिकल 21
सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू एजुकेशन में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में एलेबोरेट किया गया है कि आर्टिकल 21 बताता है कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए जब तक वो 14 ईयर्स ऑफ एज को अचीव नहीं कर लेता। इस तरीके से ये कहा गया है आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 21, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में। एनी फॉर्म ऑफ हरासमेंट, और किसी भी प्रकार की अगर कोई हरासमेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी फिजिकल पनिशमेंट, मतलब बच्चे को पिटाई नहीं कर सकते एक तरीके से, अमाउंट्स टू अब्यूज एंड मिलिटेट्स अगेंस्ट देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद द चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, और ये बच्चों के राइट टू एजुकेशन को भी इंटरफेयर करता है, बिकॉज फियर मेक्स चिल्ड्रन मोर लाइकली टू अवॉइड स्कूल, क्योंकि बच्चों का जो डर होता है ना, उनके कारण वो स्कूल से जा नहीं पाते, वो ड्रॉप आउट ऑल टुगेदर, और इसी प्रकार वो एक साथ ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। हेंस कॉर्पोरल पनिशमेंट इज वोलेटिव टू द राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी, इसलिए जो कॉर्पोरल, जो एक तरीके से बॉडीली पनिशमेंट होती है, फिजिकल पनिशमेंट होती है, वो वोलेटिव बनाई गई है, मतलब उसका वोलेशन किया गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए ये क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि जो राज्य हैं वो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की करें जब तक वो 6 से लेके 14 ईयर्स एज को अचीव नहीं कर लेते। द फंडामेंटल राइट्स हैड बीन ऑपरेशनलाइज, और जो ये फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं विद द इनेक्टमेंट ऑफ द आरटी एक्ट 2000। आर्टिकल 39 ई क्या कहता है कि स्टेट टू वर्क प्रोग्रेसिवली, मतलब जो स्टेट को एक तरीके से प्रोग्रेसिवली काम करना चाहिए। द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, और बच्चों की जो टेंडर एज है वो अब्यूज नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39F डायरेक्ट द स्टेट टू वर्क प्रोग्रेसिवली, और आर्टिकल 39F क्या कहता है कि राज्य प्रोग्रेसिवली काम करे एंड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेट्स टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, और जिससे वो स्वस्थ है, मतलब एक तरीके से हेल्दी मैनर में काम कर सकें एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और जब उनको कंडीशन दी जाती है उनको आज़ादी की और डिग्निटी की, तब भी वो काम कर सकते। इंडियन पैनल कोड क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर इंडियन, आईपीसी की आपने सुना होगा कि कोर्ट वगैरह में यूज होता है इंडियन पैनल कोड। आईपीसी क्या कहता है, रिलेटिंग टू द वेरिंग डिग्री ऑफ फिजिकल हार्म एंड इंटिमिडेशन कैन बी यूज टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मतलब छूट, प्रेपरेटर्स ऑफ corporal punishment against children in the institution setting. These include section abandonment of suicide committed by the child, मतलब ये सेक्शन 305 क्या कह रहा है कि बच्चों को एक तरीके से सुसाइड की अबेटमेंट, मतलब एक प्रोविजन है एक तरीके का, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, और ये सारे आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमन, ये सेक्शन है उसके अंदर। फिर सेक्शन 506 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, वर्ड गेस्चर, गेस्चर होता है मूवमेंट थ्रू आवर बॉडी पार्ट, और फिर ये बताए गए हैं उनके बारे में सारा डिटेल में एक तरीके से, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के बारे में भी बताया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार इस पर नज़र डालना, अगर कोई डाउट आता तो यू कुड ड्रॉप अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स हैं, ये बताए गए हैं, इनको आप एक बार क्विक रीडिंग लेना इनके बारे में, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफ द वीडियो, ऑल्सो वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग इन द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फिर ये कुछ एक्ट है जिसके इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आता है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। द इंडियन पार्लियामेंट पास द आरटी एक्ट 2009, ऑल्सो कॉल्ड आरटी एक्ट 2009, ऑन अगस्त 4 2009, 4 अगस्त 2009 को इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। इट टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, ये बताता है कि कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए 6 to 14 एज में टू गो टू स्कूल, जिससे वो स्कूल जाएं, और एक तरीके से वो फ्री और रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान होता है भारत का। दिस एक्ट वेंट इफेक्ट ऑन अप्रैल 2010 में ये आया था, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द 135 कंट्रीज, जिसको इन्होंने बनाया था इंडिया को 135 कंट्री वेयर एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे हर बच्चे को पढ़ाई, मतलब शिक्षा का अधिकार हो जाता है। इट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, और इसने कम से कम स्टैंडर्ड्स बताए गए कि एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास वाला स्कूल, प्राइमरी स्कूल कहते हैं जिसको एलिमेंट्री स्कूल, से दैट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल कैन ऑपरेट एंड आर्ग्यूज अगेंस्ट डोनेशन फीस एंड एंट्री विद किड्स व्हेन दे अप्लाई। फिर आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री स्कूल को प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं।
और कई जगह पे इसको फर्स्ट टू एट्थ भी कंसिडर किया जाता है, इट डिपेंड्स वेदर। आगे बढ़ते हैं, आरटी एक्ट्स के ये कुछ पीपल टीचर रेशो बताया गया है कि कितने बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर क्लासरूम, टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, बॉयज आर केप्ट सेपरेट, ये उससे कुछ गाइडलाइंस है एक तरीके से, दीज आर द गाइडलाइंस यू कुड से, ये आपकी उसकी गाइडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर बताया गया उसके बारे में कि इसके जो प्रोविजन वगैरह बताए गए हैं, इसका मेन पढ़ लेते हैं। आरटी एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आप सब पढ़ लेना, इसमें से एक बार रीडिंग, क्विक रीडिंग करके क्विक लर्निंग करना, और इसमें कोई डाउट हो आपको तो यू कुड आस्क मी बेसिकली। राइट टू पोज करके, यू हैव टू पोज बेसिकली, एंड देन यू कुड सी द स्लाइड इन डेप्थ बेसिकली। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है? ये कहता है द इंडियन पार्लियामेंट पास द राइट टू एजुकेशन 2009, ऑल्सो कर द आरटी एक्ट 2009 ऑन 4 अगस्त 2009 को इसके बारे में बताया गया। इट टॉक्स अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 फॉर फ्री एंड कंपल्सरी बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही बताया गया इसमें। फिर इसको इफेक्ट कब आया था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इफेक्ट में कब आया? 1 अप्रैल 2010 में, 10 में बेसिकली। और इसमें 135 कंट्रीज वेयर एवरी चाइल्ड हैज द राइट ऑफ एजुकेशन, ये सब पढ़ लेना। फिर इसके कुछ गाइडलाइन, बेंचमार्क, मैंडेट है एक तरीके से, वो उसके जो क्राइटेरिया, वही जो पीपल टीचर रेशो का बताया गया है एक तरीके से। फिर है कि राइट ऑफ एजुकेशन सेज दैट अ चाइल्ड हु इज नॉट इन स्कूल मस्ट बी पुट इन अ क्लास फॉर हिज एज एंड गिवन स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब बच्चे को उस क्लास में पुटअप किया जाएगा, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ये इसमें बताया गया है। द राइट ऑफ एजुकेशन मेक श्योर द टीचर असाइंड इन फेयरली, और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो टीचर्स को क्या असाइंड किया जाए, फेयर वे में असाइंड किया, ना कि अनबायसनेस तरीके से। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई टॉलरेंस नहीं होगी, कोई सहन शक्ति नहीं होगी, कोई सहनशीलता नहीं होगी, किसके लिए? डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, ये उसके बारे में बताया गया है कि इतने 10% ऑफ स्कूल, ये सारे क्राइटेरिया हैं एक तरीके से। यू कुड रीड दैट इन डीप। फिर उसके बारे में ये बताया गया है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन के बारे में बताया गया है। फिर मॉनिटरिंग कॉम्प्लायंस ऑफ आरटी नॉर्म्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन मोर डेमोक्रेटिक, एसएमसी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसके बारे में, जिसकी वजह से एलिमेंट्री एजुकेशन मोर डेमोक्रेटिक, एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी ज़्यादा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब आज़ाद, एंड बेटर। ऑल स्कूल्स दैट आर कवर्ड बाय द राइट टू एजुकेशन 2000 आरटी 2009 में जितने भी एक तरीके से स्कूल कवर किए गए हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, head teacher, local head official, parent, community member, the community have been given the power to check on how schools are doing, और कमेटी ने एक तरीके से स्कूल्स को पावर दे रखी, अथॉरिटी दे रखी कि वो स्कूल को चेक करें कैसा काम कर रहे हैं, मेक अ प्लान फॉर स्कूल डेवलपमेंट, विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए काम करें। आरटी एजुकेशन इज जस्टिफिकेबल, ये काफ़ी जस्टिफिकेबल है एक तरीके से, मतलब जस्टिफाइड है एक तरीके से। आरटी एजुकेशन एक्ट कैन इन्फोर्स इन कोर्ट ग्रीवियंस रेड्रेसल, और ये सब उसके बारे में बताया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बस इसमें एक चीज़ मेन बता दूं कि राइट टू एजुकेशन 2000 क्या कहता है कि कितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर किड, मतलब उनको 25% सीट अपने ऐसे बच्चों को देनी है जो सोशली, सामाजिक और आर्थिक तौर पे डिसएडवांटेज, मतलब पिछड़े हुए हैं। दिस पार्ट ऑफ एक्ट इज मीन टू इंक्रीज सोशल इंक्लूजन, और इससे जो समानता का जो सामाजिक एक तरीके से इंक्लूजन आएगा, और कंट्री हमारी और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। कंक्लूजन क्या है इसका? इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो ह्यूमन राइट होते हैं शिक्षा में वो बढ़ेंगे, एजुकेशन में हेल्प ब्रिंग ऑल द रिडक्शन इन पॉवर्टी, और पॉवर्टी घटेगी, एज वेल एज इन सोशल इनइक्वालिटी, और जो सामाजिक असमानता है वो भी घटेगी। द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप, रिडक्शन इन डिस्क्रिमिनेशन, और ये सब उसके बारे में बताया गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज यही इतना ही रखते हैं। बस आपको एक बार एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको थोरोली पढ़ेंगे। मैंने देखिए समझाया ज़्यादा है, पढ़ाने में थोड़ा कमी रखी, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, और कंटेंट को जब तक आप सेल्फ रीडिंग नहीं करोगे तब तक बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दिस विल encourage me to put more videos on my channel, YouTube channel by Ankur sir. Thank you. Have a nice day.